तो जैसे मैंने आपको कल बता रखा था, ठीक है, हमारा जो IPv4 है वो स्पेसिफिकली हमारे 4 ऑक्टेट का है, ठीक है। अगर मैंने 4 ऑक्टेट की बात करूं तो ईच ऑक्टेट में हमारे 8 बिट्स रहते हैं। अगर आपको डेसिमल टू सॉरी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन अगर आपको आता है तो आपको पता होगा। तो जब हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, लाइक 8 बिट्स है, 2 टू द पावर 8 करके अगर वैल्यू निकालो तो वैल्यू आपका निकलता है 256। और हमारा जो काउंटिंग होता है बाइनरी का वो 0 से स्टार्ट होता है और ये वैल्यू 255 तक जाएगा, ठीक है। तो हर एक ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे हर एक ऑक्टेट में वैल्यू 0 ले लूं तो ये हमारा होता है IPv4 का क्या, ग्लोबल नेटवर्क आईडी। अगर आपको एंटायर IPv4 को आइडेंटिफाई करना है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, 0.0.0.0 लिख के क्या कर सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो उसके अंदर जितने भी नेटवर्क्स रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज हो जाएंगे, ठीक है। सेम ही अगर मैं हर किसी में मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू अगर मैं कैरी करूं, लाइक 255 255 और 255, ठीक है, इन वैल्यूज को अगर मैं कैरी करूं तो अब देखोगे इन सब में क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्यों बोलते हैं उसको थोड़ा समझो। मान लो ये एक रूम है, ठीक है, इसमें इस तरह से कुछ एरिया स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, और मैं इस रूम में बैठा हूं। अगर योगी सॉरी हमारे योगी जी को मुझे कुछ पर्सनली कुछ बात करना है, लाइक हम दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट है, तो उस चीज को लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं। तो वो सीक्रेट के लिए अगर योगी जी आए हैं बात करने के लिए तो वो डायरेक्ट मेरे कैबिन में आएंगे, मेरे साथ बात करके वो चले जाएंगे। लाइक जो बात हमारे बीच में कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए था वो हमारे बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि योगी जी को कंफर्टेबली मेरे पास आने के लिए उनके पास रास्ता है। अगर मैं पार्टीशन करते करते इसको अगर बंद कर दूं तो अभी रास्ता है नहीं। अगर योगी जी को मेरे पास पहुंचने में दिक्कत होगा बट उनको इंफॉर्मेशन देना है तो योगी जी यहाँ पे क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। तो वो जब उस इंफॉर्मेशन को वहां पे खड़े रह के चिल्ला के मेरे पास पहुंचाना चाहेंगे, जो इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे लिए था वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। और मेरे अलावा वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन बाकी सबके साथ भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे, अगर मैं पूरे ऑक्टेट को अगर फुल कर दूं, लाइक जितने भी 8 बिट्स हैं अगर मैं सबको पूरा का पूरा कैरी कर लूं तो वहां पर स्पेस नहीं है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर आईपी को हिट करता है तो वो उसको क्या नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता। इस वजह से वो वहां पे क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को उस पूरे नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज कर देता है। तो यहाँ पे 255.255.255.255 इसको हम बोलते हैं IPv4 का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यानी कि अगर मुझे एंटायर IPv4 में पैकेट को ब्रॉडकास्ट करनी है तो वहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे क्लासेस में मैंने आपको बताया था, क्लास ए में पहला ऑक्टेट जो था वो मेरा नेटवर्क था। बाकी जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट थे वो मेरे लिए क्या थे, होस्ट थे। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लूं, लाइक मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क लेता हूं 1 डॉट, होस्ट में वैल्यू लेता हूं 0 0 0। तो नेटवर्क फील्ड में वैल्यू क्या है, वैल्यू है मेरा 1, ठीक है। ये मेरे लिए क्या रहेगा ना, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। इसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर होस्ट के फील्ड देखोगे वहां पे वैल्यू क्या है, 0 है। इन द सेंस होस्ट फील्ड में कुछ वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ हमारा नेटवर्क है। जैसे मैंने कल यहाँ पे एग्जाम दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था किसका, नित्या का। नित्या चुगु है, तो ये जो चुगु है यहाँ पे नित्या एब्सेंट है, बस चुगु है। अगर मैं वहां पे चुगु को अगर पिंग करूं तो वहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन आइडेंटिफाई नहीं होंगे, वहां पे पूरा का पूरा फैमिली वहां पे आइडेंटिफाई होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, होस्ट मेरा टोटली एब्सेंट है, बस प्रेजेंट है। तो क्या प्रेजेंट है ना, नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस आईपी को अगर हम डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे होस्ट एब्सेंट है। और मैंने आपको होस्ट का एक डेफिनेशन कल बताया था। डेफिनेशन ये था कि मैं उसको एक होस्ट बोलूंगा जिस आईपी एड्रेस को जिस आईपी एड्रेस को मैं कोई डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता हूं, यानी कि कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आईपी मेरे डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें होस्ट है ही नहीं। अगर नहीं है तो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता और उसको यूज भी नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी बन जाएगा।
अगर मैं उससे एक काउंट इंक्रीज करता हूं तो वैल्यू मेरा क्या रहेगा, 1.0.0.1। तो अभी होस्ट के फील्ड में वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये मेरे लिए क्या है, वैलिड आईपी एड्रेस बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे नेटवर्क का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है। उस तरह से अगर आप देखोगे, जब इस फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू को इंक्रीज करता हुआ मैं जाऊंगा, जब वैल्यू मेरा आएगा 1.0.0.255, जब ये वैल्यू आ जाएगा 255 का मतलब क्या है, 255 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो वो ऐसा निकलता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 बिट्स 1 होते हैं। ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर मैं एक काउंट और इंक्रीज करूं, लाइक अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल अगर कैलकुलेशन अगर आपको आता है, इस 1 बिट के साथ अगर मैं 1 वैल्यूज को ऐड करूं तो क्या होगा, कंप्यूटर के कैलकुलेशन के हिसाब से 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 होता है हमारा 10। तो यहां पे 1 + 1 को अगर मैं ऐड करूंगा, वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 10। तो जीरो रख के मैं 1 यहाँ पे कैरी करूंगा, तो 1 + 1 कितना होगा, 10। फिर जीरो रख के फिर कैरी करूंगा, इस तरह से 1 कैरी करोगे और वैल्यू मेरा क्या मिलेगा, जीरोस मिलेंगे, 3 6 2 8, और प्लस क्या होगा, इस थर्ड ऑक्टेट के लिए एक वैल्यू क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। यानी कि जब फोर्थ ऑक्टेट में आप पूरा का पूरा ऑक्टेट फुल करोगे और उसमें स्टिल आपको वैल्यू अगर इंक्रीज करना है, तो वहां पे क्या होगा, थर्ड ऑक्टेट में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा, 0.1.0, क्योंकि 8 बिट्स वैल्यू अगर आप जीरो लोगे, जीरो का मतलब क्या है, ये है ना, 8 बिट्स मेरा जीरो हुए, तो यहां पे वैल्यू मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। फिर से अगर इसमें आप वैल्यू इंक्रीज करते करते, जब वैल्यू 1.0.1.255 होगा, उससे अगर स्टिल 1 वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगा, 1.0.2.0। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, फोर्थ ऑक्टेट का वैल्यू जब मैक्सिमम होता है, तब थर्ड ऑक्टेट में क्या होता है, एक काउंट इंक्रीज होता है। तो वैसे इंक्रीज करते 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 अगर वैल्यू आपका 1.0.255.255 पे पहुंचेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहां पे अगर मैं +1 करता हूं तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, 1 + 1 मेरा क्या होगा, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, स्टिल 1 मेरा कैरी करेगा, 1 + 1 क्या है, 10। 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, फिर एक काउंट मेरे सेकेंड ऑक्टेट को भी कैरी करेगा। तो यहां पे वैल्यू मेरा क्या होगा, 1.1.0.0। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, फोर्थ ऑक्टेट जब आखिरी में पहुंचता है, थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू क्या होता है, एक काउंट इंक्रीज करता है। जब थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट दोनों हाईएस्ट वैल्यू पे कैरी करते हैं और स्टिल हमें उसको इंक्रीमेंट करना होता है, तब वैल्यू मेरा सेकेंड ऑक्टेट में इंक्रीज करता है। ठीक है। और इस तरह से इंक्रीज करते करते जो वैल्यू मेरा 1.255.255.255 पे पहुंचेगा, तो होस्ट के लिए कितने स्पेस यहाँ पे अवेलेबल थे, 3 ऑक्टेट मेरे पास अवेलेबल थे। और 3 ऑक्टेट में अभी हमने क्या कर रखा है, हाईएस्ट वैल्यू ले रखे हैं। तो अगर मैं कोई पैकेट इस पर्टिकुलर होस्ट आईपी को फॉरवर्ड करूंगा, क्या उसमें स्पेस है, नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। तो वो वहां पे क्या करेगा, अगर मैं इस पे कोई पैकेट को भेजता हूं, तो वो खुद क्या करेगा, इस पैकेट को इस वान के नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे, सब में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, स्प्रेड कर देगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इस नेटवर्क के लिए एक ब्रॉडकास्ट आईडी की तरह काम करता है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास सॉरी सिर्फ और सिर्फ वन के नेटवर्क के अंदर अगर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना है, तो मेरा आईपी क्या रहेगा, 1.255.255.255 रहेगा। सेम ही चीज अगर आप यहां पे देखोगे, किसमें और एक आईपी लेता हूं, मान लो ये मेरा है 10, 10.0.0.0, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी। 10.0.0.1 क्या बनेगा मेरा, फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस इस पूरे नेटवर्क का, यानी कि इस आईपी एड्रेस को मैं डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। ठीक है। इस तरह से अगर वैल्यू में बढ़ाता आऊंगा, तो 10.255.255.255 ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, 10 के नेटवर्क का एक ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा।
अगर मैं उससे एक काउंट अगर माइनस करूं तो वैल्यू क्या आएगा, 10 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 254। तो ये इस पूरे नेटवर्क का क्या है, लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, सॉरी लास्ट वैलिड आईपी होता है, लास्ट वैलिड आईपी। यानी कि मैं 1 से लेके 10 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 254 आईपी एड्रेस तक को डिवाइस के ऊपर एज एन आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। बट 10 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें होस्ट का जो फील्ड है वो क्या है, एब्सेंट है। और यहां पे अगर आप देखोगे होस्ट का फील्ड मेरा क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क में यूजुअली क्या होता है, तीन फील्ड होते हैं। एक रहता है उसका नेटवर्क आईडी, दूसरा रहता है उसका ब्रॉडकास्ट आईडी, तीसरा रहता है वैलिड आईपी एड्रेसेस। ये चीज क्लियर है? डाउट है किसी को यहां पे? हेलो? नो नो। सर। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं सेम चीज आपको क्लास बी पे बताऊं, क्लास बी में क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क, सेकंड ऑक्टेट नेटवर्क, थर्ड ऑक्टेट आपका रहेगा होस्ट, एंड जो फोर्थ ऑक्टेट है वो आपका क्या रहेगा, होस्ट। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पे एक नेटवर्क लेता हूँ 172.16.0.0, तो होस्ट के फील्ड में वैल्यू क्या है, 0 0, यानी कि मेरा होस्ट एब्सेंट है, सिर्फ नेटवर्क है। तो इस पूरे नेटवर्क को मैं क्या बोलूंगा ना, 172.16 का एक नेटवर्क है जहां पे मेरा होस्ट एब्सेंट है। तो इस आईपी को मैं डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी बन जाएगा। कहीं पे अगर मुझे इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है तो मैं वहां पे इस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू उस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकता हूं। तो यहाँ पे 172.16.0.1 ये मेरे लिए क्या बनेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है। और इस पे अगर वैल्यू में इंक्रीज करता हुआ हूं 172.16.0.255, अगर यहां पे स्टील में एक काउंट अगर इंक्रीज करूं वैल्यू क्या आएगा, 172.16.1.0। तो इस तरह से वैल्यू अगर बढ़ाते हुए आप देखोगे तो एक जगह पे आएगा 172.16.255.255। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, होस्ट के फील्ड में अब स्पेस क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। तो ये मेरे लिए उस नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट आईडी की तरह काम करता है। जबकि 172.16.255.254 ये मेरे लिए क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी की तरह काम करेगा। तो पूरे नेटवर्क में नेटवर्क आईडी, इसको मैं डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, इसको भी कॉन्फ़िगर कर नहीं सकता। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं मैं उसको क्या कर सकता हूं, डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। सेम चीज अगर मैं आपको क्लास सी में बताऊं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये मेरे लिए क्या है, नेटवर्क है। फोर्थ मेरा क्या बनेगा, होस्ट। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं 192.168.0.0। तो होस्ट के फील्ड में वैल्यू क्या है, 0, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी। और इसका नेटवर्क अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो मैं नेटवर्क को क्या बोलूंगा, 192.168.0 वाला नेटवर्क है, जिसमें 192.168.0.1 मेरा क्या बनेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है। अगर उसको आप और अच्छे से अगर गौर से देखोगे तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगा, 192.168.0.255 ये मेरे लिए क्या रहेगा, उसका ब्रॉडकास्ट आईडी। क्योंकि जो सिंगल ऑक्टेट मेरे होस्ट के लिए मुझे मिले थे वो अभी क्या है, मैक्सिमम, यानी कि उसको हम पूरा का पूरा जो स्पेस है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके अगर मैं एक काउंट कम करूं वैल्यू क्या आएगा, 192.168.0.254 ये मेरे लिए क्या है, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होता है। तो यानी कि 1 से लेके ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये हमारा क्या है, वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं, जिसको हम डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करके हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे एक चीज आता है कि एक्चुअल में क्लास ए से मैं कितने आईपी एड्रेसेस को ले सकता हूं, या एक क्लास ए का नेटवर्क हो, बी का नेटवर्क हो, या सी का नेटवर्क हो। ठीक है। तो एक क्लास मतलब एक टिपिकली कोई नेटवर्क में कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस मुझे मिल सकते हैं। देखो, वैलिड आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है 2n-2, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स,
होस्ट के लिए कितने बिट्स वहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वहां पे आपको क्लास ए की बताऊं, फर्स्ट ऑक्टेट मेरा नेटवर्क है, बाकी होस्ट होस्ट होस्ट, यानी कि इसमें 8 बिट्स, इसमें 8 बिट्स, इसमें 8 बिट्स। तो अगर मैं यहाँ पे 2 टू द पावर n-2 करके होस्ट निकालूं तो वैल्यू कितना होगा? इन सबको ऐड कर दो, 8 + 8 + 8 कितना होगा? 2 टू द पावर 24 - 2। जितने यहाँ पे -2 हम क्यों कर रहे हैं पता है? यहाँ पे होस्ट निकला है, होस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था। अगर कोई आईपी एड्रेस को मैं डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर पा, मतलब सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या बनता है? एक होस्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो -2 मैंने लिखा है, इस -2 में दो वैल्यूज मेरा काउंटेबल नहीं है। एक है हमारा नेटवर्क आईडी, दूसरा है हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि ये दोनों हम डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से मैं यहाँ पे -2 ले रखा हूँ। तो 2 टू द पावर 24 का वैल्यू जितना निकलेगा, अगर आप उसमें से दो आईपी को रिड्यूस करोगे, बाकी जितने आईपी एड्रेसेस रहेंगे वो सारे के सारे आईपी एड्रेस आप क्लास ए के एक नेटवर्क से क्या कर सकते हो? ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो वहां पे नेटवर्क नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट, तो यहां पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो। फॉर्मूला है आपका 2 टू द पावर n-2। होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स, 8 बिट्स। 2 टू द पावर 16 - 2, 2 टू द पावर 16 का वैल्यू है आपका 65536, -2 होगा तो वैल्यू कितना निकलेगा? 65534। यानी कि आपको इतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्लास बी के एक सिंगल नेटवर्क से मिलेगा। अगर मैं क्लास सी की बात करूं, नेटवर्क 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 एंड होस्ट, जहां पे 2 टू द पावर n-2 करके अगर मैं फॉर्मूला लगा के होस्ट की वैल्यू अगर देखना चाहता हूं तो वैल्यू होगा 2 टू द पावर 8 - 2, सॉरी 2 टू द पावर n-2, जहां पे होस्ट पे सिर्फ 8 बिट्स ही है। तो 2 टू द पावर 8 - 2, 256 - 2, तो मुझे कितने आईपी एड्रेस यहाँ पे मिलेंगे? 254। यानी कि मैं जो वहां पे क्लास सी का जो नेटवर्क लिखा था, अगर आपको देखे होंगे 192.168.0.0, ये मेरे लिए था नेटवर्क आईडी। 192.168.0.1 ये मेरे लिए क्या था? फर्स्ट वैलिड आईपी। 192.168.0.254 मेरे लिए क्या था? लास्ट वैलिड आईपी। एंड मैंने वहां पर आपको ये बता रखा था कि ये वैल्यू जो आखिरी का वैल्यू था 0.255, ये मेरे लिए क्या था? ब्रॉडकास्ट आईडी था। तो देखो 1 से लेकर 254 कितने आईपी एड्रेसेस हुए? 254 आईपी एड्रेसेस हुए। ओवरऑल उसमें कितने आईपी एड्रेसेस हमें मिलते हैं? 256। ये दोनों को अगर ऐड करो तो, इन दोनों का अगर मैं रिड्यूस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो वहां पे कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं? 254। यानी कि हम अगर क्लास सी का नेटवर्क लेते हैं तो वहां पे हम 254 डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहां तक गाइस किसी को कुछ डाउट है? सर ये ब्रॉडकास्ट आईडी किस काम पे आ रहा है सर? अगर आपको पर्टिकुलर कोई नेटवर्क के अंदर, ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है ना आपका, हम्म। कौन सा नेटवर्क है? 192.168.0। 192। अगर आपको 192.168.0 नेटवर्क के अंदर, उसी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर अगर आपको कोई पैकेट अवेलेबल सारे आईपी एड्रेसेस के साथ शेयर करना हो, तो वहां पे आप क्या करोगे? जी सर, तब तो ब्रॉडकास्ट अगर करना वहां पे, पड़ेगा। हाँ, अगर वहां पे आप ग्लोबल एड्रेस को यूज करते हो तो वो इस नेटवर्क को तो करेगा, हम्म। साथ में, गाइस, जस्ट 2 मिनट्स, आई एम गेटिंग ए कॉल।
हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रहा सॉरी गाइस। ठीक है, वो एक कॉल आ गया था, सॉरी। इसमें और कोई स्टूडेंट लेफ्ट कर गया क्या? है। समीर, हर्ष, प्रदीप प्रदीप नित्या, लेफ्ट हो गया सर। प्रदीप। और ठीक है, फाइन, कोई नहीं। देखो, तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। क्लियर, ओके। तो अगर आप चीज देखोगे, ठीक है, लाइक ये जो नेटवर्क आईडी है, ये जो ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये तो हमने वो कंडीशन के तौर पे हम उस चीज को तो समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह है ये ह्यूमन ने ही तो उसको बनाया है। तो इस चीज को हम तो समझ जाएंगे। बट जब डिवाइस के ऊपर हम वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो डिवाइस के लिए तो 10 क्या है, बस लॉजिकल वैल्यू तो है। ठीक है, उसको वो क्या करेगा, समझेगा कैसे? उसको बाइनरी में समझे, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर समझेगा। बट वो वैल्यूज है उसके लिए क्या, लॉजिकल वैल्यूज तो है। तो वो उसमें से एक, लाइक अगर मैं एक आईपी एड्रेस कोई डिवाइस के ऊपर अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूं, तो वो आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क है, कितना पोर्शन होस्ट है, ठीक है, उस चीज को डिवाइस आइडेंटिफाई किस तरह से करता है आवाज नहीं आ एक्चुअली। रहा सर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर। अभी क्लियर है आवाज? हेलो, एक मिनट दो, मैं उसको प्रॉपरली कनेक्ट कर लेता हूँ। आई सर वो होप। तो नेटवर्क का इश्यू हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं। मे बी दिस टाइम। हेलो, हेलो, सर। या इट इज क्लियर यस। नाउ? यस सर। ओके, फाइन। तो मैं आपको ये बोल रहा था वहां पे, अगर मैं डिवाइस के ऊपर कोई आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करता हूं, ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे का एग्जांपल दूं, नित्या कहाँ गई? नित्या का नाम है नित्या चुग। अगर नित्या चुग करके नित्या अगर वहां पे पढ़ाई वढ़ाई करके अगर यूएसए या फिर कनाडा कहीं पे अगर निकल गई, ठीक है, कोई वहां पे अंग्रेज वहां पे मिला, क्या फिर कोई मिली, कोई अगर वहां पे फॉरेनर्स उनके साथ अगर बातचीत करने के दौरान उनका नाम पूछे, और नित्या ने ये बोल दिया कि मेरा नाम है नित्या चुग, तो वो कभी भी उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मतलब नित्या का जो नाम है वो नित्या है और चूग उसका सरनेम है। वो उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए नित्या चूग एक कंप्लीट नेम है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, लाइक सरनेम को आइडेंटिफाई करने का एबिलिटी उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में सरनेम उसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज कहने का मतलब इस वजह से है कि हम जो डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग, जो आईपी एड्रेस हम असाइन करते हैं, तो एक आईपी एड्रेस हमारा क्या है, बस लॉजिकल नंबर्स है। तो डिवाइस कभी भी उसमें से ये चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि उसमें से कितना पोर्शन मेरा नेटवर्क है, कितना पोर्शन मेरा होस्ट है। उस चीज को वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस चीज को डिटेक्ट करवाने के लिए हम वहां पे डिवाइस के ऊपर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, 1 मिनट, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क का अगर अब मैं प्रॉपर एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं, तो सबनेट मास्क वहां पे क्या करता है, एक गिवन आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक सबनेट मास्क वहां पे क्या करता है, दो वैल्यूज के थ्रू उन नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को आइडेंटिफाई करता है। नेटवर्क के लिए वो वहां पे वैल्यू कैरी करता है 1, और होस्ट के लिए वो वहां पे वैल्यू कैरी करता है 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लास ए की बात करूं, तो जो नेटवर्क पोर्शन रहेगा, लाइक एक आईपी एड्रेस का पहला आउटपुट क्या रहेगा, नेटवर्क पोर्शन। बाकी रहेगा होस्ट का वाला, होस्ट वाला पार्ट रहेगा ना, होस्ट का पोर्शन रहेगा। तो नेटवर्क के लिए वो सारे बिट्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो पूरे के पूरे 8 बिट्स मेरे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट रहेंगे। होस्ट के लिए ये रहेगा। ठीक है, तो इन 8 बिट्स को अगर आप बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो वहां पे वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 255 डॉट, ये सारे वैल्यू जीरो है, जीरो, ये सारे जीरो, जीरो, ये सारे वैल्यू जीरो, जीरो। तो क्लास ए के लिए जो सबनेट मास्क हम यूज करेंगे वो क्या है, 255.0.0.0। तो value अगर आप कोई क्लास ए के नेटवर्क के साथ कंबाइन करके
कॉन्फ़िगर करते हो कोई डिवाइस के ऊपर, ठीक है, तो वो डिवाइस उसको ऑटोमेटिक समझ लेता है कि उसका फर्स्ट ऑक्टेट जो पोर्शन है, जो 8 बिट्स है, वो नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, बाकी जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट्स है वो मेरे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सबनेट मास्क है इसको हम क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क बोलते हैं। उस तरह से अगर आप देखोगे, अगर मुझे क्लास बी का निकालना है, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क, दूसरा ऑक्टेट नेटवर्क, होस्ट एंड होस्ट, तो नेटवर्क के लिए 1 2 3 4 5 8, फर्स्ट ऑक्टेट का 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स एंड 8 बिट्स। तो ये अगर फुल 8 बिट, सॉरी, एक्टिव बिट्स है, तो वैल्यू क्या होगा, 255, 255.0.0। ये जो सबनेट मास्क है, ये क्लास बी का क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। सेम आज क्लास सी के अगर मैं बताऊं, नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क और होस्ट, यहां पे और होस्ट के लिए वैल्यू यहां पे क्या रहेगा, ये, तो वैल्यू रहेगा 255, 255, 255.0, ठीक है। जहां पे ये जो ये वैल्यू जो है सबनेट मास्क का 255.255.255.0, ये हमारा क्लास का क्या बनता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। और ये जो सबनेट मास्क मैंने आपके सामने अभी डिस्क्राइब किया है, ये क्लास के अकॉर्डिंग क्या है, डिफॉल्ट है, यानी कि फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मेरा ठीक है, मतलब स्पेसिफाई हो चुका है। अगर आपको वहां पे वैल्यू चेंज करना है कोई नेटवर्क का, तो उसके लिए आप वहां पे फर्दर प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। वो कैसे करेंगे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबनेट मास्क क्लियर है सबको? इसका यस Yes, सर। sir. No, sir. डेफिनेशन में चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, किसका, सबनेट मास्क का। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन, it is used to identify the network portion of a given IP address। कोई भी एक आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन को आइडेंटिफाई करने का टास्क हमारा सबनेट मास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। इट इज यूजिंग वन फॉर नेटवर्क, सॉरी, यूजिंग वन टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई गाइस 1 मिनट, यस, नहीं, हाँ बस आपको 5 मिनट्स में बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है, बाय। So it is using one to identify network and 0 to identify the host, ठीक है। for class है, default subnet value is 255.0.0.0, v value is 255.255.0.0, for c the value is 255.255.255.0, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, जो आप तक अभी मैंने पढ़ाया है उसको प्रैक्टिकली आप डिवाइस के ऊपर किस तरह से इंप्लीमेंट कर पाते हो उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखो, आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। आइदर हम वहां पे मैन्युअली डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, टिपिकली कुछ डायनामिक सर्विसेज को यूज करके, ठीक है, डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस को ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। मैन्युअली जब हम आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं, वहां पे क्या होता है ना, गलत हो जाने का चांसेस मैक्सिमम है। लाइक मल्टीपल, अगर मेरे पास ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, तो इतने सारे डिवाइसेस के ऊपर अगर आईपी एड्रेसिंग में कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर सेम आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर होने का चांसेस भी है।
कुछ डिवाइसेस के ऊपर हम गलती से आईपी एड्रेस ना भी कर पाए। तो इस तरह के बहुत से ट्रबल्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वहां पे बात करूं आपका डायनामिक सर्विस का, अगर मैं वहां पे स्टैटिकली ना करके अगर डायनामिक करते हैं, तो डायनामिक सर्विस के लिए हम वहां पे एक डेडिकेटेड सर्वर भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक टिपिकल सर्विस है जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस सर्विस को किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी सर्वर के साथ एग्रीगेट करके, उस सर्विस को यूज करके डायनामिकली हम डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग असाइन कर सकते हैं। जिसके थ्रू क्या होगा ना, डिवाइस के पास इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हम स्टैटिकली आईपी एड्रेस को असाइन करने के टाइम हमें हमारे सामने रेज होता था, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। उसके पास एक प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन रहेगा, कौन से डिवाइस को कौन सा आईपी एड्रेस वो असाइन कर रखा है। तो उन उस पर्टिकुलर डेटाबेस को चेक करके हम उस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, इस डिवाइस को हमने क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं और किस तरह से ये कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिकली हो मैनुअली हो, किस तरह से करेंगे उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको इस सर्च ऑप्शन आपके साथ मेरे जो डेस्कटॉप है वो आपको विजिबल है गाइस? यस हेलो? सर। यस सर। तो यहाँ पे आपको एक कमांड देना है ncpa.cpl। ठीक है, जैसे कमांड होगा, एक्चुअली एक शॉर्टकट कमांड है हमारा नेटवर्क सर्विस के लिए। जैसे करोगे आपका नेटवर्क कनेक्शन का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लूटूथ का है, उसको छोड़ दो। ये रहा आपका वर्चुअल बॉक्स के लिए, यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, VMware, जो हमारा वर्चुअल सिस्टम्स होते हैं उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू ये बने हैं, तो उनको छोड़ दो। डिवाइस के ऊपर दो है, एक इथरनेट जो हमारा डिवाइस पे लैन कनेक्टिविटी के लिए अवेलेबल है, और दूसरा है हमारा वाईफाई जो हमारा वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यूज है। तो यहाँ पे मेरा वायरलेस तो एक्टिवेट है, तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता, उसको छोड़ देता हूँ। बाकी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क पे जाऊंगा, सॉरी, हेलो, यहाँ पे मेरा इथरनेट कनेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे वाईफाई को डिसेबल कर देता हूँ। हेलो, यस सर। स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं। अभी हो गया होगा। हाँ अब हो गया। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे वाईफाई आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे आओगे, इसको स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। बट इससे आप थोड़ा सा नीचे करो, आपको वर्जन 6 भी दिख जाएगा। ठीक है, और ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल बेस्ड है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जिसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, डीएचसीपी सर्विस, जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो सर्विस है हमारे पास, उसको यूज करके डायनामिकली कोई भी डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। इसको अगर मैं चूज करता हूं तो ये वहां पे क्या करता है, स्टैटिकली यानी कि मैन्युअली इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। ले लो 10.0.0.0। मैंने आपको क्या बताया, ये मेरे क्लास ए का है, तो उसके नीचे देख सकते हो लिखा सबनेट मास्क। अगर मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस करूं, तो क्लास ए के अकॉर्डिंग जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0, वो क्या हो जाएगा, आपके सबनेट मास्क के फील्ड में ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये आईपी एड्रेस अगर मैं अभी ओके करके सेव करूं, सेव हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं सर, नहीं होगा। क्योंकि होस्ट फील्ड में वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड द सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेसेस आर सेट टू 0। लाइक वहां पे होस्ट है ही नहीं, तो हम डिवाइस के ऊपर उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो वहां पे लिखा है प्लीज एंटर ए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड द सबनेट मास्क। तो यहाँ पे मुझे वहां पे ऐसा आईपी एड्रेस असाइन करना है जो वैलिड हो। ठीक है, दूसरा, मैं अगर यहाँ पे उसको फुल कर लेता हूं, लाइक 10.255.255.255, क्या ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि सारे के सारे बिट्स मेरे फुल हो चुके हैं। ओके करता हूँ, सेम ही मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे देखो सेट टू 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप देख रहे होगे, अब लिखा है
all of the bits in the host address portion of the IP addresses are set to 1, यानी कि जितने होस्ट के लिए स्पेस अलर्ट होना मतलब अवेलेबल थे वो सारे में वैल्यूज मेरा क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, 1 हो चुका है। तो अभी इसमें कोई स्पेस है नहीं है, तो आपको मैं इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस एक वैल्यू यहाँ पे एंट्री करता हूँ 0.0.1। क्या ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि होस्ट के फील्ड में अभी क्या हो चुका है, एक वैल्यू असाइंड हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो गया। अगर आप उसको ओपन करोगे, देख लो आपको मिल जाएगा आईपी एड्रेस। यहां पे अगर मैं बताऊं आपको 254 करूं, क्या ये असाइन हो जाएगा? ये भी असाइन हो जाएगा, देख लो। अगर मैं यहां पे जैसे बताया था लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस, क्या बताया था आपको, 255 255, क्या ये असाइन हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू 255 नहीं है। अगर 255 नहीं है तो उसमें स्टिल स्पेस अवेलेबल है, वो क्या कर सकता है, आईपी एड्रेस को, सॉरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ओके करूं तो देख लो वो भी कॉन्फ़िगर हो गया। तो ये हमारा पूरे नेटवर्क का क्या रहेगा, वैलिड, सॉरी लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस रहेगा। सेम ही अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूं, यहां पे लेता हूं क्लास बी का 172.16.0.0। जैसे ही टैप करूंगा सबनेट मास्क देख लो 255.255.0.0, ये भी मेरा क्या नहीं होगा, कॉन्फ़िगर नहीं होगा। और इस पे अगर मैं ब्रॉडकास्ट लूं, ये भी कॉन्फ़िगर नहीं होगा, 255.255। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू अगर कम कर दूं तो वो क्या करेगा, इसको कॉन्फ़िगर कर लेगा, क्योंकि फोर्थ ऑक्टेट में एक बिट खाली है अभी भी। तो यहाँ पे दूसरा रहा मेरा क्लास सी का 192.168.1.0, वैल्यू क्या है 255.255.255.0, डिफॉल्ट सबनेट मास्क आ गया। और यहाँ पे इसको अगर कॉन्फ़िगर करूं, नहीं होगा। अगर इस फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू कर लेता हूं, यहाँ पे 0 0 कर देता हूं, 0.0, नहीं ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करूं 0.255, स्टिल नहीं लेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सबनेट मास्क सॉरी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली डिवाइस के ऊपर क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, अगर मैनुअली करना है तो जैसे मैंने आपको बताया, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को छोड़ के जो बाकी जो भी आईपी एड्रेस है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, बट वहां पे आपको एक कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, वो आईपी एड्रेस अगर पब्लिकली आपके पास अवेलेबल है तो उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक आपके लिए क्या होता है, पेड होता है। यहां तक IPv4 में कुछ डाउट है किसी को? नो सर। क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। योगी जी? Yes, sir. ओके नीता, थैंक यू। योगी जी, हर्ष? Yeah, yes, sir. हर्ष? ओके ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसका, जो है हमारा सबनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबनेटिंग। सबनेटिंग एक्चुअली क्या है और हम इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे? आप ओवरऑल कितने बंदे एक्टिव हो, मैं थोड़ा एक बार चेक कर लूं। 1 2 3 4, ठीक है ठीक है। देखो सबनेटिंग क्या है, एक्चुअली सबनेटिंग हमारा एक लॉजिकल पार्टीशन होता है एक नेटवर्क का। और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है ना, ये कॉन्सेप्ट आया है IPv4 के एड्रेस को, जो IPv4 हमारा एड्रेस है, इस उसके वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, एंटर IPv4 का जो एड्रेस है उसके वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये वेस्टेज क्यों हो रहा है, किस लिए होता है, उसको मिनिमाइज किस तरह से करेंगे, सबनेटिंग क्या है, वेरियस क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा। उस चीज क्या है उसको धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप मान लो अभी 4 बंदे हो, ठीक है, 1 मिनट, अभी 4 बंदे हो ना, हाँ 4 बंदे हो। तो मान लो आप 4 बंदे बैठ के पबजी खेलना चाहते थे, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, देखो डिवाइस टू डिवाइस अगर आपको इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है
तो वहां पे कंडीशन है प्राइमरी लेवल पे। वो कंडीशन क्या है ना, जितने भी डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहते हैं वो सारे के सारे नेटवर्क एक सॉरी सारे के सारे डिवाइसेस एक सिंगल नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। लाइक आप अगर चारों मिलके पबजी खेलना चाहते हो तो वहां पे क्या होगा ना, आपके चारों के चारों डिवाइस एक सिंगल नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेंट होना चाहिए। लाइक मैं अगर यहाँ पे नेटवर्क ले जाता हूँ क्लास सी का 192.168.1.1, इस पे एक आईपी दे दिया 192.168.1.2, इस पे देता हूँ 192.168.1.3 एंड इस पे एक आईपी दे देता हूँ 192.168.1.4। तो इस चीज को एक बार ध्यान से देखो, अभी ये चारों डिवाइस को मैंने क्या कर दिया, एक नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। वो नेटवर्क कौन सा है, 192.168.1.0, नहीं वो क्या है 1.0। तो ये जो नेटवर्क मैंने अभी उसको लिया, इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा 255.255.255.0। तो ये जो नेटवर्क विद सबनेट मास्क मैंने कॉन्फ़िगर किया कि इन सारे डिवाइसेस के ऊपर उनको एग्रीगेट करके एक लॉजिकल नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, तो यहां पे ये डिवाइसेस चार आईपी को यूज करने के बाद आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे और ये आपस में वो जो गेम है उसको प्रॉपर्ली खेल सकते हैं। बट अगर इन केस अगर आप देखोगे चार आईपी एड्रेस, अगर मैं क्लास सी का आईपी है तो मुझे यहाँ पे कितने आईपी एड्रेस मिल सकते हैं 254। ये यूज कितने कर रहे हैं 4, माइनस कर लो, बाकी कितना आईपी एड्रेस बच रहा है 250 आईपी एड्रेसेस बच रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरे डिवाइस को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूं, तो अगर ये सिस्टम इसी नेटवर्क के साथ अगर एक आईपी एड्रेस में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूं 168.1.5, तो जैसे ये सिस्टम इस नेटवर्क पे कनेक्ट होके इस डिवाइस से इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता है, तो ये डिवाइस भी क्या हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक कैपेबल हो जाएगा इसमें अवेलेबल बाकी सारे डिवाइसेस के बीच में कौन सा इंफॉर्मेशन है, वो उसमें किस तरह के इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा है उस चीज को जानने के लिए भी। क्योंकि अगर देखोगे तो ये उसका क्या हो चुका है लॉजिकली, अब इस नेटवर्क का एक पार्टिसिपेंट बन चुका है। तो अगर वो चाहे तो उस चारों डिवाइसेस के बीच में किस तरह का इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा है वो इजीली जान सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर आप सिक्योरिटी को मिटिगेट करना चाहते हो, यानी कि इन चारों के लिए सिक्योरिटी एक हो और इन दोनों के बीच में सिक्योरिटी एक हो, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंट नेटवर्क यूज करना पड़ेगा इन दोनों के लिए, ताकि उनके बीच में क्या हो, नेटवर्क अलग अलग हो जाए और वो आपस में क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर पाए और खुद का कॉन्फिडेंशियलिटी खुद के पास मेंटेन रहे। बट इस चीज में क्या होता है, ये पूरा का पूरा अगर आईपी एड्रेस आप देखोगे तो यहाँ पे बस 4 आईपी एड्रेस मैंने यूज किया, बाकी 250 आईपी एड्रेस मैंने वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे और एक नेटवर्क चाहिए और मैं वहां पे क्लास सी का एक नेटवर्क लेता हूँ, तो 2 आईपी एड्रेस मुझे इनके ऊपर चाहिए, बाकी वहां पे 252 आईपी एड्रेसेस मेरे वेस्ट होंगे। तो आज के टाइम पे IPv4 हमारे पास ज्यादा है नहीं। अगर हम इस तरह से उसको गलत यूज करेंगे, मैक्सिमम आईपी एड्रेस अगर हम वेस्ट करेंगे, तो फिर IPv4 को मतलब प्रॉपर्ली अगर यूज नहीं होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टिल वो एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट पे आ चुका है, अभी IPv4 है हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं। तो इस तरह से अगर मिस यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा IPv4 बनाने का। इसी वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, इसी आईपी एड्रेस के वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए वहां पे हम क्या किए, सबनेटिंग करके कॉन्सेप्ट को डेवलप किए, जो वहां पे स्पेसिफिकली क्या करता है, डिवाइसेस के ऊपर IPv4 का जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करने का या फिर IPv4 वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। यानी कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करता है कि ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेस नेटवर्क के अंदर यूज हो, ठीक है, वेस्टेज ना हो या फिर अगर हो रहा है तो बहुत मिनिमम हो, ठीक है। तो किस तरह से होता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। मान लो मैं क्लास सी का एक नेटवर्क लेता हूं 192.168.1.0/24 में, ठीक है। यहां पे मान लो एक होस्ट है, होस्ट मान लो, होस्ट क्या है, देखो मुझे 4 आईपी एड्रेस चाहिए,
ठीक है। मैं वहां पे क्या करूंगा, ये जो सबनेटिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ये मान लो एक लॉजिकल नेटवर्क है, मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे वहां पे 4 सिस्टम्स हैं, ठीक है, 4 नहीं 6 कर लो, ठीक है। 6 सिस्टम्स है जो आपस में क्या करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उनको क्या करूंगा, 6 आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, ठीक है। और बाकी जो आईपी एड्रेस है वो भी वहां पे क्या हो, फर्दर किसी डिवाइस के ऊपर यूज होके हम भी उसको क्या कर सके, प्रॉपरली यूज कर सके। इस तरह के कॉन्सेप्ट सबनेटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। कैसे करते हैं ना, हम इस नेटवर्क को हमारे होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल सब नेटवर्क्स में तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये मेरा एक फ्लोर है और मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 3 3 BHK के रूम मुझे मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा और हर हिस्से को क्या कर दूंगा, पार्टीशन करके 3 BHK का रूम बना दूंगा। वैसे ही ये जो फिजिकल नेटवर्क अभी हमारे पास अवेलेबल है 192.168.1.0 का जो नेटवर्क अभी हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिकली मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मान लो अगर यहाँ पे होस्ट की रिक्वायरमेंट है मेरा 6, तो 6 होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या करेंगे, मल्टीपल सब नेटवर्क्स में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे उस चीज को तो बार देखो। तो यहां पे अगर देखोगे 192.168.1 ये मेरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्लास सी, ये फिक्स है, ये हमारा नेटवर्क है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज किसको कर सकते हैं ना, जो हमारा होस्ट है। तो होस्ट में कितने बिट्स है अभी, 0, यानी कि 8 बिट्स के वैल्यू 0 है, उसको एक्टिवेट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद जैसे आप बाइनरी टू डेसिमल में अरेंज करते हो ना, उसको उस हिसाब से अरेंज कर लो, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। वैल्यू क्या क्या आएगा, 2 to the power 7 का 128, 2 to the power 6 का 64, 2 to the power 5 का 32, 2 to the power 4 का 16, 2 to the power 3 का 8, 2 to the power 2 का 4, 2 to the power 1 का 2 एंड 2 to the power 0 का 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, होस्ट निकालना है। होस्ट निकालने के लिए यहां पे क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है देखो, ये जो वैल्यूज मुझे एग्जैक्टली बिट्स के ऊपर मिला है ना, जैसे यहाँ पे पहले ऑक्टेट पे, सॉरी पहले बिट को अगर पकड़ू वैल्यू मुझे कितना मिला, 1 मिला। दूसरे बिट को पकड़ू वैल्यू मुझे क्या मिला, 2 मिला। तीसरे को पकड़ू वैल्यू मुझे क्या मिला, 4 मिला। तो ये जो एग्जैक्टली बिट्स के ऊपर जो वैल्यू मिलते हैं ना, वो मेरे उतने नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेसेस होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे थर्ड बिट्स को पकड़ू तो मुझे वहां पे कितने आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, 4 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। बट मुझे क्या चाहिए, एक सब नेटवर्क चाहिए, यानी कि मुझे वहां से एक ऐसा एक नेटवर्क को पिक करना है जहां पे 6 आईपी एड्रेसेस हो, ठीक है। और नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हो, ताकि मैं उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकूं। और उन 6 के बीच में अगर मुझे कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजना भी हो ना, तो वहां पे मैं ब्रॉडकास्ट पैकेट भी भेज सकूं। तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो बिट्स है, तो वो बिट्स के साथ जो वैल्यूज हमें रिसीव हो रहे हैं वो एग्जैक्टली आईपी एड्रेसेस के वैल्यूज हैं। बट मुझे एक नेटवर्क के लिए, जैसे मैंने आपको बता रखा था, मुझे एक नेटवर्क आईडी भी चाहिए, ब्रॉडकास्ट आईडी भी चाहिए और साथ में आईपी एड्रेस भी चाहिए। तो इस चीज को मैनेज कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो होस्ट मेरा कितना है, 2, सॉरी होस्ट मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 6। तो अगर मैं पहले बिट्स के वैल्यूज देखूं, वैल्यू क्या है, 1। होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वैल्यू जो 1 है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। दूसरे बिट पे अगर देखोगे वैल्यू कितना है, 2। होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू मेरा बहुत ज्यादा कम है। थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू क्या है, 4। होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है। बट अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को चूज करता हूं तो होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू मेरा क्या है, ज्यादा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 6 होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये फोर्थ और थर्ड के बीच में आ रहा है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस लाइन इस तरह से खींच लूंगा। लाइन खींचते ही लाइन के जो राइट साइड के वैल्यूज हैं उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहां पे 0 कितने बिट्स हुए, 3 बिट्स। तो होस्ट का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बता रखा है, 2 to the power n-2। एन वहां पे क्या आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क बिट्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हाँ हिमांशु बताओ।
सकते हो। मैनेज कर लो यार हिमांशु इस चीज को। ओके, तो गाइस देखो, तो यहाँ पे जो एन है, एन वहां पे क्या यूज होता है, नंबर ऑफ होस्ट को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे कितने बिट्स मेरे जीरो हुए, 3 बिट्स मेरे जीरो हुए। तो 2 to the power 3 - 2, वैल्यू कितना होगा 6। होस्ट की रिक्वायरमेंट मुझे कितने की थी, 6 की। मुझे यहाँ पे 6 होस्ट मिल रहा है। और मुझे यहाँ पे ओवरऑली 8 आईपी एड्रेसेस भी मिलेगा, जहां पे एक नेटवर्क आईडी रहेगा, एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी रहेगा। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी तक का जो रेंज है, वो मैं कहां से कहां तक लूंगा। लाइक ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क मेरे पास अवेलेबल है, मैं वहां से कहां तक कैरी करूं, जहां पे मुझे एक नेटवर्क आईडी मिलेगा, एक ब्रॉडकास्ट आईडी मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, 6 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। इस टिपिकल रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो है हमारा ब्लॉक लेंथ। ठीक है, ब्लॉक लेंथ का वैल्यू मेरा कितना है, ब्लॉक लेंथ का वैल्यू हमारा होता है 2 to the power n, यानी कि ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 2 to the power n है। तो ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए वहां पे कुछ रूल्स है, एक बार उस रूल्स को ध्यान से समझो। ब्लॉक लेंथ हमेशा उस ऑक्टेट के अंदर कैलकुलेट होता है जिस ऑक्टेट के अंदर ये लाइन होगा। ठीक है, तो ये लाइन मेरा अभी कौन से ऑक्टेट में है, फोर्थ ऑक्टेट में है। तो ये जो ब्लॉक लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, वो फोर्थ ऑक्टेट के अंदर ही क्या होगा, कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो उस चीज को अगर आप देखोगे, तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, इस लाइन का इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट उस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी कर रहा है। अगर आप चीज को देखोगे, तो ये वाला बिट इस ऑक्टेट के अंदर 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 कितना वैल्यू कैरी करता है, 2 to the power 3। तो यहाँ पे ब्लॉक लेंथ कितना होगा, 8। तो वैल्यू मेरे पास नेटवर्क कौन सा अवेलेबल है, नेटवर्क है मेरा 192.168.1.0। तो ये जो ब्लॉक लेंथ का वैल्यू है, और ये जो फोर्थ ऑक्टेट में जो वैल्यू है, क्या ब्लॉक लेंथ का वैल्यू इस फोर्थ ऑक्टेट के वैल्यू के साथ डिविजिबल है? ऑब्वियसली डिविजिबल है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कोई भी वैल्यू को अगर आप जीरो के साथ डिवाइड करोगे तो वैल्यू मेरा क्या है, जीरो है, यानी कि डिविजिबल है। तो ये डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। साथ में 192.168.1.1 ये मेरे लिए क्या बनेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी किसका, इस सब नेटवर्क का। ठीक है, और ये सबनेट का लेंथ कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। तो 192.168.1.7 ये मेरा क्या बनेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। 192.168.1.6 मेरा क्या बनेगा, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है, वैलिड आईपी एड्रेसेस है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ कोई भी डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग करने के लिए। ठीक है, और ये रहा आपका, यहाँ पे इस आईपी एड्रेस को अगर मुझे डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबनेट मास्क की भी नीड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबनेट मास्क भी मुझे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं क्लास के अकॉर्डिंग अगर सबनेट मास्क लूँ तो सबनेट मास्क क्या क्या निकलेगा, 255.255.255.0। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस लाइन को क्या खींचने के बाद बस यहाँ पे 3 बिट्स ही मेरे होस्ट रहे, बाकी जो 5 बिट्स थे, वो जो डीएक्टिवेट थे, यानी कि जो जीरो थे, वो भी क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी कि होस्ट के रोल को छोड़ के अभी वो नेटवर्क बिट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बिट्स मेरे नेटवर्क बने हैं, 5 बिट्स नेटवर्क बने हैं। उनके वैल्यूज मेरा क्या क्या है, वैल्यूज है 128, 64, 32, 16 एंड 8। उनको मिला लो, वैल्यू मेरा निकलेगा 248। तो मेरा सबनेट मास्क क्या होगा, 255, 255, 255 अकॉर्डिंग टू क्लासेस, ये फिक्स्ड है। फोर्थ ऑक्टेट में नए जितने बिट्स बने हैं उनको वैल्यू निकाल के इस तरह से ऐड कर लेना, वैल्यू जो निकलेगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सबनेट मास्क बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, प्रिफर्ड सबनेट मास्क है, जो हम इस सब नेटवर्क के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि अगर मैं इस नेटवर्क को इस होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़ू,
तो मैं कितनी हिस्से में उसको तोड़ सकता हूं, ठीक है। लाइक मुझे इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स मिल सकता है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, सब नेटवर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n में क्या होगा ना, कितने नंबर ऑफ नए बिट्स मेरे नेटवर्क के लिए बने हैं। तो यहाँ पे 5 बिट्स हैं जो वहां पे होस्ट के रोल को छोड़कर भी क्या बन चुके हैं, फ्रेशली नेटवर्क बन चुके हैं। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 वैल्यू कितना आएगा 32, यानी कि मुझे इस तरह के 32 सब नेटवर्क्स मिलेंगे जिसको डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे सबनेट मास्क क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, एक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं सीआईडीआर। सीआईडीआर का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का मतलब क्या है, ये जो सबनेट मास्क आपको मिला है, ये देख सकते हो कोई कोई टिपिकल क्लास के हिसाब से नहीं है, ठीक है। जो क्लास के हिसाब से होता तो उसका सबनेट मास्क क्या होता, 255.255.255.0 होता। बट यहाँ पे जीरो की जगह वैल्यू क्या है, 248 है। तो ये जो सबनेट मास्क है ये कोई क्लास से बिलोंग नहीं करता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासलेस बोलते हैं। आईपी राउटिंग वहां मिला ना, सीआईडीआर, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन मतलब एक डोमेन, यानी कि एक नेटवर्क को हमने क्या किया, मल्टीपल डिफरेंट क्लासलेस नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया और उनके बीच में भी क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे। इस प्रोसेस को यहाँ पे सीआईडीआर के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। और यहाँ पे सीआईडीआर का वैल्यू क्या रहेगा ना, सीआईडीआर वैल्यू हमेशा सबनेटेड नेटवर्क का नेटवर्क बिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑक्टेट में फर्स्ट ऑक्टेट में पूरा का पूरा नेटवर्क है, यहाँ पे 8 बिट्स। दूसरे का वो भी नेटवर्क है, उसका 8 बिट्स। तीसरे का पूरा 8 हमारा क्या है, नेटवर्क बिट्स है, तो उसका भी क्या रहेगा, 8 बिट्स। और साथ में फोर्थ ऑक्टेट का जो 8 बिट्स होस्ट के लिए यूज हो रहा था पूरा का पूरा, उसमें अभी पूरा का पूरा होस्ट के लिए यूज नहीं हो रहा है, वहां पे 5 बिट्स है जो क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो इन सारे बिट्स को ऐड कर लो, 8 + 8 + 8 + 5 कितना होगा, 29। तो इसको हम इस तरह से स्लैश वैल्यू के थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू मेरा सीआईडीआर कितना बनेगा ना, /29 बनेगा, जो सिर्फ नेटवर्क बिट्स को कैलकुलेट करके बता रहा है। अगर आप इस वैल्यूज को देखोगे कहीं पे लिखा है /29, इसका मतलब क्या है, ये सबनेटेड नेटवर्क है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबनेटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे एक नेटवर्क को, एक बड़े नेटवर्क को लॉजिकली मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, जहां पे हमारा आईपी एड्रेस का जो वेस्टेज है वो क्या होता है, मिनिमाइज रहता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है। हेलो, हेलो, यस सर। योगी जी, डाउट है उसमें, नहीं है सर, थोड़ा। क्लियर है चीज। हाँ। समीर, तो सीआईडीआर में थोड़ा डाउट है सर। सीआईडी सिंपली क्या करता है, जो सबनेटेड नेटवर्क है ना हमारा, हम्म। एक सबनेटेड नेटवर्क के अंदर कितने बिट्स नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, उस नेटवर्क बिट्स को वो कैलकुलेट करके बताता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, नेटवर्क मेरा क्या था, 192.168.1.0 था। इन तीनों में अगर आप देखोगे, इन तीन ऑक्टेट का 8 बिट्स, 8 बिट्स मेरा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लास डिफॉल्ट नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। बट इस फोर्थ ऑक्टेट का जो 8 बिट्स पूरा का पूरा होस्ट के लिए यूज हो रहा था, वो भी क्या हो चुका है, पूरा का पूरा 8 बिट्स होस्ट के लिए यूज ना होके उनमें से 3 बिट्स मेरे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, और रिमेनिंग 5 बिट्स मेरा क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो इन सारे बिट्स को आप ऐड कर लो, कितना बनेगा, /29 बनेगा। तो ये मेरे लिए क्या होता है, सीआईडी वैल्यू होता है, जो वहां पे नंबर ऑफ बिट्स जो नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। जी सर। यहां तक क्लियर है समीर? यस सर। ठीक है। हर्ष, आपका हाँ सर, क्लियर। क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। नीता कब से डिस्कनेक्टेड थी?
नित्या, यस सर। आपको ये चीज क्लियर है कि कहीं पे डाउट है? नहीं सर, हो गया क्लियर, बिल्कुल अभी लॉग आउट हुआ था। ठीक है, देखो, तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो है ये मेरे क्लास सी का है। ये जो सबनेटिंग मैंने अभी आपके सामने किया, मतलब कर रखा हूं, वो हमारा क्या है, क्लास सी के अकॉर्डिंग है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लास बी का बताता हूँ, देखो, रुको, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मेरा क्या है, फर्स्ट नेटवर्क है। अगर आप दूसरे नेटवर्क पे जाओगे तो 192.168.1.8, सॉरी फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, वैल्यू है मेरा 8, ब्लॉक लेंथ मेरा क्या है 8। अगर मैं इस 8 को इस फोर्थ ऑक्टेट के वैल्यू के साथ अगर डिवाइड करूं, डिविजिबल है, ऑब्वियसली डिविजिबल है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेक्स्ट नेटवर्क का आईडी बनेगा। और ये नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी मेरा क्या बनेगा, 192.168.1.15। तो इस तरह से ये मेरा क्या बनेगा, फर्स्ट सब नेटवर्क बनेगा, ये मेरा सेकेंड सब नेटवर्क बनेगा। इस तरह से मुझे कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क मिल सकता है, 32 नंबर्स के सब नेटवर्क मुझे इस नेटवर्क में मिल सकता है, अगर मैं उसको इस 6 होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड करूं तो। क्लियर है चीज? अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो है हमारा क्लास बी का। ठीक है, क्लास बी के लिए मैं एक नेटवर्क लेता हूं, 172 168.0.0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आई वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये सी आई वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू क्लास, डिफॉल्ट सी आई वैल्यू कितना है, /16 रहेगा, क्योंकि इसके 8 बिट्स नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, इसके नेटवर्क बिट्स क्या हो रहा है, सर इसके सेकंड ऑक्टेट के भी जो 8 बिट्स हैं वो पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो 8 मेरा ओवरऑल कितने बिट्स बचे, 16 बिट्स। तो /16 के थ्रू मैं यहाँ पे उसको क्या कर सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं होस्ट ले लेता हूँ 32 की। ठीक है, तो इसको देख लो मैं कैसे कर रहा हूं। तो यहाँ पे होस्ट के लिए कितने ऑक्टेट्स अवेलेबल हैं, 2 ऑक्टेट्स अवेलेबल है। मैं दोनों ऑक्टेट को ओपन कर लेता हूँ एक्टिव करके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, वैल्यूज 2 to the power 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये तो सर एक्टिव ऐसे ही उसको रहने दो। 128 64 32 16 8 4 2 1। ठीक है, होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी की है, 32 की है। 32 कहां पे आ रहा है, एग्जैक्ट, सर इसको ना मैं होस्ट को कर देता हूं यहाँ पे 30 ना करके, इसको कर दे, सर इसको 32 ना करके इसको कर देता हूँ 30। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वो 32 वाला भी करूंगा बट अभी नहीं। ठीक है, तो 30 है, तो 30 कहां पे आ रहा है ना, ये 32 और 16 के बीच में आ रहा है। तो जैसे मैं लाइन खींचूंगा, लाइन के राइट साइड के वैल्यूज को मैं क्या कर लूंगा, 0 कर लूंगा, 0 फॉर होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n-2। एन में कितने बिट्स मेरे यहाँ पे होस्ट के लिए बने हैं, 5 बिट्स, 2 5 - 2, 32 - 2 कितने बनेंगे, 30 होस्ट मुझे मिलेंगे, जो मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट था। ब्लॉक लेंथ मुझे चाहिए नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, ब्लॉक लेंथ, ब्लॉक लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 2n। ठीक है, तो देख लो, ब्लॉक लेंथ ऑक्टेट के अंदर कैलकुलेट होगा। तो ऑक्टेट मेरा फोर्थ ऑक्टेट है, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट करूंगा। इस लेंथ के अंदर इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 to the power 5 वैल्यू कितना रहेगा, 32। तो मेरा नेटवर्क आईडी क्या है, 172.168.0.0। थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, सॉरी फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 0। ब्लॉक लेंथ क्या है, 32। डिविजिबल है, एब्सोल्युटली डिविजिबल है, ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। 172.168.0.1 ये मेरे लिए क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस रहेगा। उस तरह से अगर मैं वैल्यूज को निकालता हुआ जाऊं, ठीक है,
तो वैल्यू मेरा कहां तक जाएगा ना, वैल्यू मेरा जाएगा 32 है कौन से ऑक्टेट में, फोर्थ ऑक्टेट में। तो 172.168.0.31 ये मेरे लिए क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। 172.168.0.30 ये मेरे लिए क्या बनेगा, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क को डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे सबनेट मास्क क्या चाहिए, 255 अकॉर्डिंग टू क्लास फिक्स है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, थर्ड ऑक्टेट का जो बिट्स होस्ट के लिए यूज हो रहा था, वह भी क्या हो रहा है, पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि होस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए हमने जो लाइन यहाँ पे खींचा था, वो लाइन को खींचने के बाद होस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट था वो राइट साइड के बिट्स में हमने रिसीव कर लिया। बाकी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के बिट्स रहा है, वो होस्ट के रोल को छोड़ के क्या हो चुका है, नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस दौरान थर्ड ऑक्टेट में जितने भी बिट्स थे वो सब मेरे क्या बन चुके हैं, नेटवर्क बन चुके हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू उसका निकालना पड़ेगा, 2 to the power 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितना होगा, 128 64 32 16 8 4 2 1। इन सबको मिला लो, मिलाओगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 255 बनेगा। तो थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू मेरा क्या बनेगा, 255। और फोर्थ ऑक्टेट में आप देखोगे 5 बिट्स यहाँ पे होस्ट के लिए यूज हो जाने के बाद 3 बिट्स मेरे क्या हो रहे हैं, नेटवर्क के लिए भी यूज हो रहे हैं। उन तीनों का वैल्यू क्या है, 128 है 64 है 32 है। इनको ऐड कर लो तो वैल्यू मेरा कितना होगा, 224। तो ये वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टिपिकल सबनेट मास्क है इसको इस पूरे नेटवर्क में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, डिवाइस के ऊपर इन आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CIDR की बात करूं तो CIDR मेरा कितना होगा, इसमें 8 बिट्स है, इसमें 8 बिट्स है, इसमें 8 बिट्स है और इसमें 3 बिट्स है। तो इन सबको ऐड कर लो, 8 + 8 16 + 8 24 + 3 कितना होगा, 27। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि इस तरह से अगर मैं नेटवर्क को तोड़ता हुआ गया तो सब नेटवर्क कितना बनेगा। तो जो सब नेटवर्क यहाँ पे बनेगा, सब नेटवर्क बनाने का फॉर्मूला है 2 to the power n। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बिट्स नए बने हैं, यानी कि होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क में कन्वर्ट हुए हैं। थर्ड ऑक्टेट का पूरा 8 बिट्स और फोर्थ ऑक्टेट का 3 बिट्स। तो 8 + 3 के कितना हुआ, 11, 2 to the power 11। 2 to the power 11 का वैल्यू कितना है, 1024 2048 है। तो इतने नंबर ऑफ सब नेटवर्क मिलेंगे जिसमें ये मेरा क्या है, फर्स्ट सब नेटवर्क है। क्लास बी में समझने में किसी को कुछ दिक्कत हुआ, हेलो, नो सर। आसान है, यस सर। ठीक है। बाकी दिखाता हूं आपको क्लास ए का। ठीक है, क्लास ए का अगर आपको किसी ने टास्क दिया तो उसको कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू क्लास के अगर मैं नेटवर्क लेता हूँ 10.0.0.0, ठीक है, और उसका CIDR क्या होगा, क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट का बिट्स क्या होगा, नेटवर्क के लिए यूज होगा। तो फर्स्ट ऑक्टेट में कितने बिट्स रहते हैं, 8 बिट्स रहते हैं। तो पूरे के पूरे 8 बिट्स मेरे नेटवर्क के लिए यूज होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे CIDR लेता हूँ /8। तो अगर मैं वहां पे होस्ट की रिक्वायरमेंट निकालता हूँ 60 पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 ऑक्टेट मेरे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, इन तीनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ बाइनरी टू डेसिमल में, 2 to the power 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहले इनका वैल्यूज निकाल दो। अगर 60 का रिक्वायरमेंट है वो अगर फोर्थ ऑक्टेट में हो जाएगा तो बाकियों को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू है 128 64 32। तो अगर आप देखोगे जो 60 की रिक्वायरमेंट है ना, वो मेरा इसी 32 और 64 के बीच में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लाइन खींचने के बाद लाइन के जो राइट साइड के वैल्यूज है वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, होस्ट बन जाएंगे। तो होस्ट निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power n - 2। एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ जीरोस, कितने बिट्स मेरे यहाँ पे जीरो बने, 2 to the power 6 - 2, 64 - 2 कितना बनेगा, 62। ब्लॉक लेंथ क्या बनेगा, ऑक्टेट के अंदर इस ऑक्टेट का लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, 2 to the power
6, तो 2 to the power 6 का वैल्यू कितना बनेगा? 64 बनेगा। ठीक है, और मैं 64 का अगर नेटवर्क आईडी मेरा क्या बनेगा? 64 कौन से ऑक्टेट पे मुझे मिला है? नाइस, फोर्थ वाले ऑक्टेट में मिला है। वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो जो 0 वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला है, अगर मैं उससे डिवाइड करूँ तो डिविजिबल है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? नेटवर्क आईडी बन जाएगा। 10.0.0.1 ये मेरे लिए बनेगा फर्स्ट वैलिड आईपी। इस तरह से अगर मैं बढ़ाता हुआ जाऊं ना, जो 0.0.63 क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट आईडी। 10.0.0.62 क्या रहेगा? लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये मेरा क्या है? फर्स्ट सब नेटवर्क है इस पर्टिकुलर नेटवर्क का। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबनेट मास्क चाहिए। सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, सॉरी, सबनेट मास्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्लास है, फर्स्ट ऑक्टेट मेरा क्या है? पूरा का पूरा नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है, तो वैल्यू मैंने ले लिया 255। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे नेटवर्क, सॉरी, होस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए, होस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए हमने फोर्थ ऑक्टेट में क्या कर दिया? लाइन खींच दिया। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी बिट्स रहे वो होस्ट के रोल को छोड़ के अभी क्या बन चुके हैं? नेटवर्क बन चुके हैं। तो सेकंड और थर्ड ऑक्टेट का जितने भी बिट्स हैं वो पूरा का पूरा अभी क्या होंगे? होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इनके अगर वैल्यूज निकालो, 2 to the power 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा? 255 आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू निकलेगा आपका 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। उनको अगर आप मिला लोगे तो वैल्यू आपका 255 आएगा। तो सेकंड ऑक्टेट में 255, थर्ड ऑक्टेट में 255, और फोर्थ ऑक्टेट में दो बिट्स हैं जो नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, एक है 128, दूसरा है 64। वैल्यू कितना आएगा? 192। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? सबनेट मास्क बनेगा। ठीक है, अगर मुझे सीआईडीआर वैल्यू चाहिए, स्लैश कितना होगा? 8, 8, 8, इसमें 2 है, यानी कि 24 प्लस 2 26 बनेगा। सब नेटवर्क अगर मुझे चाहिए, सब नेटवर्क्स लाइक इस तरह से अगर मैं नेटवर्क को डिवाइड करता हुआ गया तो मुझे कितने सब नेटवर्क्स मिलेंगे? ठीक है, तो नए बिट्स मुझे कितने मिले हैं? इसमें से 8 बिट्स, इसमें 8 बिट्स और इसमें 2 बिट्स। 8, 8, 16 प्लस 2, 2 to the power 18। जितने बनेंगे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? उतने नंबर्स ऑफ सब नेटवर्क क्लास ए का इस नेटवर्क को सबनेट करके मुझे मिलेगा। यहां तक डाउट है किसी को? हेलो, नो सर। क्लियर है? ओके यस सर। ओके, तो गाइस अभी